खेल जगत कार्यक्रम के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। दर्शकों कहते हैं कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो पूरी कायनात हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारे साथ हो जाती है। आज का विषय इसी युक्ति को चरितार्थ करता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में हिमाचल क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा है। और ये ऐतिहासिक जीत हमें कैसे मिली, इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में उपस्थित है डिस्ट्रिक्ट शिमला के चीफ कोच और विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी के असिस्टेंट कोच अजय मोहन शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि हिमाचल टीम ने ये इतिहास रचा है और मेरे ख्याल से पहली बार ही जो है ये विजय हजारे ट्रॉफी का जो है हमें खिताब मिला है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पल था वो जब हम जीते थे। और आज भी हिमाचल के इतिहास में जब से इसकी HPC की नींव रखी है उसके बाद से ये सबसे बड़ा टाइटल है और पहली बार हम जीते हैं। बहुत ऐतिहासिक पल था वो। उस मोमेंट को मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही है कि पूरे हिमाचल के लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे ऑल इंडिया में पूरे बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स जो क्रिकेट के लिए जानी जाती है उनको पिछाड़ के हमने विजय हजारे ट्रॉफी जीती और एक इतिहास रच दिया। ये जो आपका मैच था विजय हजारे ट्रॉफी का, ये कौन सी टीम के साथ? ये तमिलनाडु टीम के साथ था, जो कि बड़े बड़े स्टार्स प्लेयर्स से बिल्कुल बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स उसमें खेल रहे थे। आपने नाम सुना होगा दिनेश कार्तिक, जो दिनेश कार्तिक और शाहरुख खान इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी है। उनसे सुदर्जित टीम थी पूरी। विजय शंकर उनकी कप्तानी कर रहे थे और सभी अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स थे उस टीम में। और लक्ष्य भी हमारे को बहुत बड़ा मिल गया था, 300 रन का। लेकिन हमारे जो चीफ कोच थे, हेड कोच थे अनुजपाल दास जी और कप्तान और पूरी टीम, उस सबको पूरा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हमारी बैटिंग थ्रू द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेल रही थी। तो कहीं ना कहीं वही जो आपने बात इस कार्यक्रम के प्रारंभ में बोली कि जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ, तो वही हमने करके दिखाया और लास्ट में वही टाइटल हम। इस जीत की जो कहानी है मुझे बड़ी दिलचस्प लग रही है। शुरुआत किस तरह से हुई थी जब एक तरह से हिमाचल टीम शुरुआत में विजय हजारे ट्रॉफी के लिए कूच कर रही थी, तो किस तरह से आपने तैयारियां की थी? सर, हमारा 20 नवंबर के आसपास नवंबर में कैंप लगा था, बिलासपुर कॉल हुई थी। तो मैं एक चीज़ आपके इसके कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे जो कोच थे उन्होंने एक चीज़ प्रारंभ में कैंप में जब पहला दिन था, जब सभी प्लेयरों से इंट्रोडक्शन हुआ और उनको एक चीज़ क्लियर कर दी कि हमें पार्टिसिपेट करने नहीं जाना है। इतने सालों से हिमाचल जा रहा है, पार्टिसिपेट करता है कहीं ना कहीं लेकर, हमें टाइटल जीतने जाना है। और सब अपने दिमाग में एक वो बना ले कि हमने टाइटल जीतने जाना है और टाइटल जीत के आना है, सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि इतने समय से। और हिमाचल के पास वो सब चीज़ें हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हमारे पास। ऋषि धवन है जो हमारे कप्तान थे, वो IPL और इंडिया खेल चुके हैं हिमाचल से। और भी प्रशांत चोपड़ा जो आपके वर्ल्ड कप खेल चुके हैं अंडर-19, मयंक डागर, उसके बाद शुभम अरोड़ा, ये जो सीनियर्स प्लेयर्स थे। और उसके पंकज जायसवाल है, वैभव अरोड़ा जो हाल ही में अभी किंग्स 11 पंजाब के लिए खेले हैं। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, आकाश विशीष थे, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। तो कहीं ना कहीं मन में एक पॉजिटिव जो चीज़ थी, पॉजिटिव चीज़ थी। और उन्होंने मैं आपको बताऊंगा, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा एक अंत में, जिसमें हमारे कोच साहब ने, जो हेड कोच थे अनुजपाल दास जी, उन्होंने कहा था कि क्विस्ट फॉर द टाइटल एंड टाइटल इज़ देयर। और वो टाइटल जीते हम लास्ट में। चलिए थोड़ी सी आपकी जर्नी की शुरुआत की बात करते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली सर चौपाल से बिलोंग करता हूँ, तहसील चौपाल। हाँ जी, जिला शिमला। और आपकी शिक्षा दीक्षा? मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं शिमला, डिस्ट्रिक्ट शिमला से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल छोड़ा शिमला। उसके बाद मैं हॉस्टल के लिए मेरा चयन हो गया था, मैं लगभग 17 वर्ष का था। फिर मेरी उसके बाद की आगे की जो पढ़ाई वो धर्मशाला से हुई। धर्मशाला वहीं से मेरी ग्रेजुएशन धर्मशाला कॉलेज से, महाविद्यालय से हुई। उसके बाद से HP यूनिवर्सिटी से मैंने MSc जोग्राफ़ी में HP यूनिवर्सिटी से हुई। और बाकी जो कोचिंग की पढ़ाई है, कोचिंग के लिए मैं 2016-17 में NIS पटियाला गया था जी। NIS पटियाला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, हाँ जी, जो कि एशिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। वहाँ से मेरी कोचिंग की पढ़ाई हुई। तो आपके मन में कब आया कि मुझे क्रिकेट की फील्ड में ही जाना है?
सर वैसे तो जैसे कि क्रिकेट का जुनून सबके उसमें रहता ही है, बचपन से ही था, मेरे भी वही था, खेलते रहे। 12-13 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया, बट जो प्रोफेशनल क्रिकेट है वो 15 साल में अंडर 15, किसी ने बताया कि अंडर 15 टूर्नामेंट होता है, तो वो उसका ट्रायल हुआ, ट्रायल में मेरी सिलेक्शन होगी, मैंने डिस्ट्रिक्ट शिमला को रिप्रेजेंट किया। उसी वर्ष मेरा हिमाचल की टीम के लिए, स्टेट टीम के लिए चयन हो गया था, और उस 15 साल से लगभग 26-27 वर्षों तक मैं क्रिकेट खेलता रहा। मतलब जब मेरी उम्र 27 वर्ष थी तब तक मैं हिमाचल के लिए और शिमला के लिए एज ए प्लेयर सेवाएं देता रहा, खेलता रहा। जी, उसके बाद जो कोचिंग का सफ़र कब से शुरू हुआ आपका? कोचिंग का सफ़र सर 2016-17 में, जब मैं NIS करने गया, किसी ने वैसे ही मेरे को गाइड किया था कि खेलने के साथ साथ कुछ और चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो मैं NIS पटियाला चले गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, जहाँ पे मैंने हमारे जो चीफ कोच थे वहाँ पे NIS पटियाला के मिस्टर उनका नाम भूल गया मैं, उनका आपके कोच? हाँ, हमारे जो चीफ कोच थे, हाँ जी, तो नवीन शर्मा जी जो हमारे चीफ कोच थे, वो नाम आ रहा था लेकिन, और बेदी जी थे वो, उन्होंने उनके अंडर मैंने कोचिंग के पढ़ाई की, और NIS पटियाला में, और उनकी और अपनी मेहनत से 2016-17 में मैंने वहाँ से गोल्ड मेडल हासिल किया। ये भी आपके लिए बहुत बड़ी, हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है, उपलब्धि की बात है, बहुत बहुत बधाई आपको इस बात के लिए। लेकिन एक प्लेयर से लेकर सबसे पहली बात तो ये है कि आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, एक ग्रामीण परिवेश से आकर और इतने लेवल तक पहुंच पाना, ये जर्नी जो है किस तरह से देखते हैं? सर जैसे आपको तो शायद मालूम ही होगा, आप तो परिचित होंगे, हिमाचल और स्पेशली जो शिमला की भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो क्रिकेट और किसी भी खेल के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े ग्राउंड्स नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र हैं, वो ग्राउंड नहीं है। तो मेरी जर्नी भी एक ऐसी स्टार्ट हुई, गाँव में क्रिकेट खेला करते थे, कपड़े की बॉल से क्रिकेट खेलते थे, वो बोलने वाला, हाँ जी, वही रहता ग्रामीण परिवेश में, कपड़े की बॉल से खेलते थे, उसके बाद सड़कों पर खेलते। तो किसी ने गाइड किया, किसी ने देखा कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स थे, भाई कहीं ट्राई करो, ट्रायल्स दो, तो ट्रायल्स होते हैं। उसके बाद जब ट्रायल्स दिया, फिर यही ग्रामीण से आके फिर धीरे धीरे, बल्कि शिमला में वो उस टाइम वो सुविधा नहीं थी, यहाँ पे ग्राउंड्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो वैसे धीरे धीरे खेलना शुरू किया, और आगे फिर हिमाचल के लिए खेलते गए। हाँ जी, उसके बाद जब चयन, हाँ जी, धर्मशाला क्रिकेट अकेडमी के लिए मेरा चयन हो गया था, वहाँ पर लगभग 6 वर्षों तक हमने कोचिंग ली। उसके बाद से प्रोफेशनल क्रिकेट की जर्नी वहाँ से शुरू हुई। तो उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल क्रिकेट में आ गए, और फिर कोच भी आपने, कोचिंग भी स्टार्ट कर दी। बिल्कुल। लेकिन एक बात रहती है, जब हम घर से बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं घर वालों का भी एक तरह से डर रहता है। घर वालों का कितना सपोर्ट आपके साथ रहा है इस बात? मैं सच कहूँ तो मेरे मतलब फैमिली बैकग्राउंड में ऐसे कि मेरे पिताजी हैं जो स्वयं स्पोर्ट्समैन रहे, वो ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कबड्डी खेला करते थे, हॉस्टल में रहे बिलासपुर, तो उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए कभी मना नहीं किया। हाँ, इतना ज़रूर था कि वो उनको ज़्यादा ये सोचते थे कि कोई इंडिविजुअल गेम या क्रिकेट के अलावा कोई और गेम चूज़ करे, लेकिन मेरा तो स्टार्टिंग से क्रिकेट की ओर बहुत ज़्यादा रुझान था, मैं क्रिकेट वही बात करता था। तो उन्होंने 1-2 बार ज़रूर कहा था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्रिकेट मत खेलो। धीरे धीरे जब पता चला, जैसे जैसे मैं नेशनल टीम में खेलने लग गया, हिमाचल के लिए खेला, तो उन्होंने धीरे धीरे उनको लगता गया कि कहीं ना कहीं अगर इसकी रुचि और ये उस मुकाम तक भी पहुँच रहा है, खेल रहा है, तो उसके बाद उन्होंने कभी ना क्रिकेट खेलने के लिए इंटरफेरेंस मेरे घर वालों की भी नहीं रही, तो हमेशा सपोर्ट ही किया। क्योंकि घर वालों को एक तरह से ऑटोमेटिकली उनका भी एक खेलों से वो जुड़े रहे थे, बिल्कुल, तो आपको वो एक तरह से प्रॉब्लम नहीं आई, बल्कि उनका सपोर्ट ही मिला। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। आपका जो पहला मैच था एक प्लेयर के रूप में और कोच के रूप में, कब आपने खेला था? सर प्लेयर के रूप में मैं अंडर 19 खेला था, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा रोहतक में, और पंजाब के साथ वो वनडे मैच था पहला, और हमारे किशन मोहन सर जो है वो हमारे कोच थे। उस टाइम मैं 19 साल का था, 18-19 साल का था जब मैंने पहला स्टेट का हिमाचल कूच बिहार ट्रॉफी का मैच खेला था हिमाचल। और कोचिंग की बात करूँ तो एज ए प्रोफेशनल मेरे को, जब मैंने 2017 में HPCA में ज्वाइन किया था एज ए कोच, उसका मेरे को एक असाइनमेंट मिला था हिमाचल एक की टीम के साथ, जो कि बिलासपुर में एक्सचेंज मैचेस होते। बट प्रोफेशनल जब मेरे को एक्स्ट्रा असाइनमेंट जो विजय हज़ारे वाला मिला, वो पिछले वर्ष 2021 में
ये नवंबर 2021 में मिला था एज ए कोच। तो जब आप ग्रामीण परिवेश में खेलते थे और एक तरह से आप प्रोफेशनल टीम मेंबर के रूप में खेल रहे थे, क्या कुछ एहसास रहता है उस समय जब आप, क्योंकि गांव के परिवेश में तो कुछ भी तरह से नियमों में इतना ज़्यादा नहीं रहता है, यहाँ पे नियमों में बंद के सारी चीज़ें करनी पड़ती है और शायद बहुत सारे लोग देख रहे हैं और अपेक्षाएं होती है, तो किस तरह का जो एक तरह से माहौल उस समय रहता है, मानसिक स्थिति कैसी रहती है खासतौर पर? सर हमारे जैसे प्लेयर्स के लिए, मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है उस प्लेटफॉर्म पर खेलना। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ कुछ एक वाक्य को साझा करना चाहूँगा कि जैसे हम गाँव में देखते थे, बहुत छोटे होते थे, ये जहाज़ गया, ये सब चीज़ें, या टीवी पे देख रहे हैं वीरेंद्र सहवाग इनको। तो मैं दिल्ली के साथ एक रणजी ट्रॉफी का प्रैक्टिस मैच हम दिल्ली में खेले थे, फिरोजशाह कोटला, जो अभी अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बन गया। तो मैं उस टाइम विकेट कीपिंग कर रहा था, मेरे सामने गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे, वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहे थे। तो मेरे को थोड़ी देर ऐसे इमोशनल सा होगा कि आज जो जिनको हम टीवी पे देखते थे इतने सालों पहले, उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, एक सपना होता था और दूरदर्शन मात्र एक चैनल आता था गाँव में, एंटीना हिला हिला के चैनल, तो मैचेस का वो ब्लैक एंड, उनको आज टीवी पे देख रहे हैं, आज उनके सामने साथ में खेल रहे हैं और उनके साथ में खेल रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े और भी प्रदीप सांगवान वगैरह, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे, खेल रहे थे। तो उस टाइम थोड़ा सा ऐसी मुझे कि मैं कहाँ से ग्रामीण परिवेश से उठ के आया हूँ, जहाँ से क्रिकेट के इतना ज़्यादा किसी को पता नहीं, उसके बाद वहाँ से आज इस मुकाम पे, और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि कैसे हम अपनी इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें किसी और के सामने, क्योंकि वो तो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि जिनको आज तक हम ऐसे देखते आए, अपना आइडल मानते हैं, आज उनके साथ खेल रहे हैं। और दुर्भाग्य ये था कि मेरा कैच भी वीरेंद्र सहवाग ने पकड़ा था इसके ये अपने लिए आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धि भी रही है। चलिए, बहुत बढ़िया बात रही है आपने। और अगर हम विजय राय ट्रॉफी की बात करें, शुरुआत से लेके अंतिम मैच तक उसके सफ़र की बात हमें जरूर बताएं। सर हमारे लीग जो मैचेस थे वो मुंबई में थे, मुंबई में बहुत बड़ी बड़ी टीम्स के साथ हम खेल रहे थे, गुजरात के साथ था और उससे बड़ी बड़ी टीम्स के साथ मैच खेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारी टीम बहुत अच्छा करी थी, बीच में हम एक लीग का मैच ज़रूर हार गए थे लेकिन उसमें हम अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुँच चुके थे। तो हमारे दोनों एक टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, कैप्टन बहुत अच्छा लीड कर रहा था, मिस्टर ऋषि धवन कैप्टन थे, कोच हमारे बहुत पॉजिटिव थे, हमारे जितना भी सपोर्ट स्टाफ था, हमारे ट्रेनर्स थे, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट थे, टीम मेंबर्स थे, सबका बहुत अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन बना था। एक लग रहा था सबको कि जी ये टीम सच में टाइटल जीतने आई है। उसके बाद हमने बहुत अच्छी अच्छी टीम्स को वहाँ हराया, तो हमने काफ़ी अच्छा हमारा वो एक चल रहा था कि मोमेंटम अच्छा चल रहा था। उसके बाद जब हम नॉकआउट्स के लिए भी गए, हमने यूपी को हराया, जो भी वो भी उसमें बड़े बड़े स्टार्स खेल रहे थे यूपी की टीम में। उसके बाद हमारे जो सर्विसेज की टीम थी उनको हराया और फाइनल में तमिलनाडु को हराया। तो वो कॉन्फिडेंस हम स्टार्टिंग से लेके आए थे, मुंबई से लेके आए थे। हाँ जी, क्योंकि हमने वहाँ भी बहुत बड़े लक्ष्यों को भी चेस किया था, बहुत अच्छी अच्छी टीम्स को भी हराया था, विदर्भा को हराया हमने, तो बहुत अच्छी अच्छी टीम्स। फाइनल मैच में क्या लग रहा था? फाइनल मैच में सर हम ज़रूर पॉजिटिव ज़रूर थे अपनी ओर से, लेकिन जब लक्ष्य एक टाइम तो ऐसा लग रहा था जब हमारी हम कुछ समय पहले एक गेम प्लान होता टीम का कि कुछ हमने प्लान किया था कि उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो रही थी। हमारी बॉलिंग आ गई क्योंकि थोड़ा मॉइस्चर था, मौसम भी थोड़ा ऐसा था, बॉलिंग आ गई और हमारे को शुरुआती झटके दिला दिए थे विनय गुलेटिया ने। फिर उसके साथ सिद्धार्थ ने अच्छा बॉल किया, पंकज, सब ने बहुत अच्छा बॉल किया, स्वयं ऋषि धवन ने अच्छा बॉल किया। तो हमारे को एक टाइम ऐसा लग रहा था कि हम बहुत कम टोटल पे टीम को समेट लेंगे, लेकिन दिनेश कार्तिक ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल गए, उन्होंने 100 किया था उस मैच में और 300 का लक्ष्य हमारे को मिल गया था। उनका इंटरनेशनल प्लेयर होता है, हाँ जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और उनके पास बिल्कुल सर, और उनके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था, एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा था क्योंकि सब इंडियन प्लेयर्स थे, विजय शंकर थे, बाबा परजीत जैसे, और भी मुर्गन अश्विन, आपका वॉशिंगटन सुंदर जो खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक स्वयं हैं, शाहरुख खान हैं, जो बड़े बड़े नाम। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि चलो एक्सपीरियंस इनके पास है, लेकिन जोश वाली टीम हमारे पास है, जो युवा जोश वाली थी। और वापस में वही हुआ कि हमारे जो युवा बल्लेबाज थे, शुभम अरोड़ा, उन्होंने 100 किया फाइनल में, अमित दिमान बहुत अच्छा खेले थे, उन्होंने भी 50 किया, सब बहुत अच्छी हमारा कंट्रीब्यूशन रहा। प्रशांत चोपड़ा थे, ऋषि धवन थे, स्वयं बैट्समैन, निखिल गांगटा था, सबके छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन रहे, बहुत अच्छे। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन या फिर एक तरह से टीम वर्क सर ज़्यादा रहा, टीम वर्क ज़्यादा रहा, सबका ज़्यादा रहा। इवन बीच में कुछ ऐसा समय आ गया था कि बारिश का जो हम BJD मेथड से वो जीते हैं, तो हमारे कोच जो थे अनुज पाल दासी, वो भी काफ़ी समय से टैली करने में लगे हुए थे, ये सिचुएशन है, ये जाके बोलो, ऐसा
ऐसा नहीं ऐसा खेलो, थोड़ा सा तेज़ खेलो या स्लो खेलो। उसके बाद कप्तान लास्ट में गए ऋषि धवन, उन्होंने काफ़ी अच्छे 20-22 बॉलों में वो 40-45 रन बनाए और हम वो फाइनल। तो शुरुआत अच्छी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं लक्ष्य प्राप्ति बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें ऐसा नहीं शुरुआत वो नींव अच्छी रखी हुई थी तो भी बहुत अच्छा रहा आपके साथ। तो आपने जो विजय हजारे ट्रॉफी जब आपके हाथ में थी वो पल कैसा था आप लोग के लिए? वो पल सर सच कहूँ तो शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइटल को हम कुछ समय से एज ए प्लेयर कहूँ या एज ए कोच हम वो टीवी पे ही देख रहे थे कि आज ये टीम जीत रही है, आज वो टीम जीत रही है, जब से लाइव टेलीकास्ट आना भी शुरू हुआ। और हिमाचल का भी कहीं ना कहीं ये था कि बहुत लंबे समय से, क्योंकि अब काफ़ी अच्छा हो गया था, अनुराग ठाकुर सर जिन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट के लिए किया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना दिया है, बड़े बड़े स्टेडियम्स बना दिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनको भी एक प्राउड सा फील हो कि हम सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं दिए कि आप लोग सिर्फ जाके, तो हम उनके लिए एक प्राउड फील कर सके, जीते एक टीम। जब उस टाइम हम ट्रॉफी हाथ में थी यही सोच रहे थे कि आज हमने अपना नहीं अनुराग सर का सपना पूरा किया है। हाँ जी, समस्त HPCA के जितने भी पूरे हिमाचल वासियों के लिए, पूरे हिमाचल वासियों का सपना पूरा किया कि जो उनको लगता था कि क्रिकेट सिर्फ हिमाचल वाले ऐसे जाते, कभी नाम नहीं सुना, आज पूरे इंडिया में नहीं पूरे बाहर की कंट्री से भी मैसेज आए कि विजय हजारे हिमाचल जीत गई है। तो वो चीज़ें बहुत बड़ी थी, बहुत कपिल देव ने ट्वीट किया था, बहुत बड़े लोगों ने ट्वीट किया था, तो हमारे को ये बहुत एक प्राउड फीलिंग मोमेंट थी कि हम छोटे से टीम जाकर और वो एक तरह से बहुत बड़ा बिल्कुल लेकर ट्रॉफी लेकर आती है। बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए हम बात करते हैं आज के समय में और पहले के समय में, कितना फ़र्क है क्रिकेट में आ चुका है अब? सर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस अब आ चुका है। पहले अगर आप मैं शिमला की बात करता हूँ, मैं इस वर्तमान में शिमला के साथ एज ए कोच काम कर रहा हूँ, जिसको शिमला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो शिमला में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था, एक अकेडमी थी, हम स्कूल को जहाँ तक याद आता हम स्कूल में जाके प्रैक्टिस करते थे। शिमला डिस्ट्रिक्ट वहाँ जाके ग्राउंड्स हायर करती थी, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स हैं, सुंदर ठाकुर सर है प्रेसिडेंट है, अमिताभ सर है वो सेक्रेटरी है शिमला डिस्ट्रिक्ट के, तो और अदर दूसरे भी जो मेंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ पे कुछ ऐसा स्टेडियम बनाया जाए, ये अकेडमी एक सेंटर ऐसा खोला जाए जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स प्रैक्टिस कर सके। तो उन्होंने अब जाके वो स्टेडियम बनाया है, लालपानी क्रिकेट अकेडमी बनाई है, वहाँ बहुत अच्छा क्रिकेट की कोचिंग होती है। और यहाँ हिमाचल, शिमला में नहीं हिमाचल में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम बना, जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है। बिलासपुर में लूनू में क्रिकेट स्टेडियम बन गया है, आमतन में बन गया है, ऊना में बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बन चुके हैं, 2-3 स्टेडियम। वो सारी दिन अनुराग सर की है। पहले एक स्टेडियम भी नहीं होता था और आज 3-4 स्टेडियम हमारे पास है। हमारे पास उसी स्टेडियम की बदौलत हमारे पास बहुत सारे इंडिया प्लेयर्स भी निकल चुके हैं। आप चाहे मैन में बात करो, ऋषि धवन खेले, उसके बाद IPL प्लेयर्स प्रशांत चोपड़ा वगैरह, ये जो 19 वर्ल्ड कप खेले, मयंक दागर खेले, बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ से निकल गए इंडिया प्लेयर्स। और गर्ल्स में भी वही है, धर्मशाला स्टेडियम बना, वहाँ अकेडमी बनी, उसके बाद से सुषमा वर्मा, हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट शिमला से रेणुका, हरलीन देवल, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लड़कियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आपने महिला क्रिकेट की भी बात की, महिला क्रिकेट के लिए ख़ास तौर पर कैसी संभावना है? सर अब तो महिला क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है आगे, मैं ये कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे देखे होंगे आपने इंडिया प्लेयर्स यहाँ से खेल चुकी है। और दूसरा ऐसा कि मैं HPCA की तारीफ़ करना चाहूँगा इस की, और क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए संपूर्ण पूरे प्रदेश में फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग रखी है, उनसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जाता। इवन उनको उल्टा जो भी उनको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत रहती है वो दिए जाते हैं। और महिलाओं के लिए कहीं भी आप हिमाचल में प्रैक्टिस करने जाओ तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी प्रैक्टिस होती है, HPCA ने हर जगह किया हुआ है। तो ये इसीलिए लड़कियां बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर अब आगे आ रही है। और कुछ एक लड़कियां जो इंडिया खेली है, हमारे उन कोचेज़ का जो बहुत बड़ा योगदान रहा, जो इंडिया प्लेयर उन्होंने निकाले, उनको देख के भी उनको भी अपना आइडियल लड़कियां मान रही है। सुषमा वर्मा है, रेणुका है, इन हरलीन देओल है, इनको देख रही है, सोच कि हिमाचल में कुछ ना कुछ क्रिकेट के लिए है, वुमेन क्रिकेट के लिए है। तो बढ़ चढ़ कर लड़कियाँ आगे आ रही है और हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रही है और साथ में देश को भी, इंडिया को। युवाओं के लिए ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, क्रिकेट का जो आजकल ऐसे भी एक तरह से माहौल हर घर घर में है, गली गली में है, लेकिन करियर की अगर हम बात करें, बहुत सारे युवा साथी बचपन से शौक़ रखते हैं कि हमने क्रिकेट में जाना है, देखते भी हैं और देखने के बाद कहीं ना कहीं किसी लेवल तक नहीं पहुंच पाते कब, और मन में कई बार जब फेलियर आता है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़ देते हैं।
क्या कहना चाहेंगे आप कि किस तरह से? देखिए सर, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, सिर्फ क्रिकेट में ही फेलियर नहीं आता, क्रिकेट के अलावा भी आपकी मतलब पर्सनल लाइफ में फेलियर्स आते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें भी आपको सफलता नहीं मिलती है, एकदम से नहीं मिलती है, आप प्रयास करते रहते हैं। क्रिकेट में भी वैसा है। लेकिन मैं स्पोर्ट्स की बात एक ये करना चाहूँगा कि क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट या आपको कोई भी स्पोर्ट्स आपको मेंटली बहुत टफ बना देता है। आपको हार ना जीतना, आप क्रिकेट या कोई भी गेम खेलो उसमें लगातार जीतना संभव नहीं है, कभी हार भी आती है। जो वो हार है वो आपको अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी वो सब चीज़ें सिखाती है कि कहीं ना कहीं हार है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उसको आपको सहन करना सीखो। तो वो चीज़ें अब युवाओं को भी वही होता है कि कहीं ना कहीं प्रयास ज़रूर करते हैं। हर एक क्रिकेटर, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बस स्कूल से एग्जांपल ले लो, अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 तो स्कूल में आगे जाके कुछ ऐसे तो नहीं बनेंगे। वही क्रिकेट में अगर आप शुरुआत ज़रूर है, अब वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपकी लक पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। बट क्रिकेट में अब ऐसा हो गया कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, पैसा भी बहुत ज़्यादा आ गया है, आपकी मैच फीस बहुत बढ़ा दी है, बीसीसीआई बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है इसकी ओर। तो क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं, अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें, हमारी जैसे जो विजय रणजी ट्रॉफी की टीम्स है, तो इन्होंने बीसीसीआई ने कहीं ना कहीं प्लेयर्स का थोड़ा फ्यूचर थोड़ा सिक्योर कर दिया है पैसों के मामले में, कि अगर कहीं क्रिकेटर वो छोड़ देता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं किसी भी क्रिकेटर के साथ, प्रोफेशनल क्रिकेटर है, तो उसके लिए एक बैकअप ज़रूर रहे सरकार की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से। जी हाँ। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्रिकेट खासतौर पर कोई भी खेल हो वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है, और फेलियर से कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमें खेल की वजह से मिलती है। और एक खिलाड़ी जो होता है अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त करना जो है सीखता है, और दूसरों को लाइफ में भी अपने आप में वो ढाल सकता है उन बातों को। एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आपके अनुसार कौन कौन से गुण होने चाहिए? अच्छा क्रिकेटर होने के लिए सबसे पहले तो आपको हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है, आपको हार्डवर्क, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी पड़ती हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ बोल रहे हैं कि आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब इम्प्रूव करनी है। कुछ एक लोग होते हैं कि नहीं मानते, नहीं जी मैं तो बस संपूर्ण हूँ सब गुणों से, तो वो सब चीज़ें भी नहीं है। कहीं ना कहीं अपने आपको उन सब चीज़ों के अनुकूल ढालना पड़ता है, कि उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो आपको लगता है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं है, मेहनत करनी है, या जो आपको अवगुण है उनको भी कि आप में ये है, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने आप को उन सब चीज़ों की ओर ढालना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे युवा साथी देख रहे हैं, वो एक तरह से अगर हम बात करें तो कितनी उम्र से हमें अगर क्रिकेट में करियर बनाना है, हमें शुरुआत कर लेनी चाहिए? वैसे तो क्रिकेट में जाने के लिए कोई उम्र नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो 9, 10, 11, 12 साल के हैं, वो बचपन से क्रिकेट की और बहुत ज़्यादा पैशनेट। हाँ जी, स्कूल। और अब HPCA ने और BCCI ने बहुत अच्छी चीज़ शुरू कर दी, अंडर 14 टूर्नामेंट शुरू कर दिया है, जिसमें 14 साल से कम वर्ष के बच्चे भी सरकार की ओर से भी कुछ, सरकार की ओर से, हाँ जी, सरकार भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। फिलहाल अभी BCCI और HPCA इसको देख रही है। तो हाँ जी, तो उन्होंने एक टूर्नामेंट शुरू किए हैं जूनियर लेवल में, अंडर 14 है, 16 है, 19 है, उसके बाद आपका अंडर 23 है। तो ये सब कुछ अगर आप वैसे देखें तो जूनियर लेवल की कैटेगरी में आते हैं ये सब लोग। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे पहले होते थे जो 10, 11, 12 साल में क्रिकेट खेलना शुरू करते थे, 8, 9, 10 साल में, उनको आगे कुछ एक मिलता नहीं था, मोटिवेशन नहीं था कुछ कि क्यों जल्दी क्रिकेट खेलना शुरू करे। तो उनके लिए एक क्रिकेट शुरू की BCCI ने, HPCA ने, कि अंडर 14 टूर्नामेंट करवाया। तो उनके लिए एक मोटिवेशन ज़रूर है। 10 साल का बच्चा खेल रहा है अंडर 14 टूर्नामेंट, तो अब सब पेरेंट्स और बच्चे सोच रहे हैं कि जल्दी से क्रिकेट खेलना शुरू किया जाए। जब तक हम अंडर 15, 16 या 19 जो वर्ल्ड कप की टीम जाती है, वहाँ का लक्ष्य है उनके पास, तो उसके लिए कहीं ना कहीं खुद को तैयार कर सके, क्योंकि तब तक वो पक जाएंगे एज ए प्लेयर। तो अब बहुत जल्दी क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं बच्चे। युवाओं के लिए आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा सर, आपके कार्यक्रम के माध्यम से, कि युवा, जितने भी युवा साथी हैं, स्पोर्ट्स खेले, सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ क्रिकेट खेलें। क्रिकेट कोच होने के नाते मैं चाहता हूँ कि कोई भी स्पोर्ट्स आप अपनाएं, अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर किसी स्पोर्ट्स को ऐड करें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारी चीज़ों से दूर रखती हैं, आपको नशे से दूर रखती हैं, आपको फिजिकली फिट रखती है, मानसिक रूप से आपको, सबसे बड़ी चीज़ मेंटली टफ जो आपको रखती है स्पोर्ट्स। तो वही संदेश। अजय मोहन शर्मा जी, आपने आज अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमें बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।